हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्क, एनर्जी और पावर का पार्ट बी। ठीक है, इसके पहले पार्ट ए में हम 6 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये आया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है चेक करते हैं। बॉडी ए ऑफ मास 4 मीटर मूविंग विथ स्पीड u कोलाइड्स विथ अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m। ठीक है, अच्छा मास 2m और इसका मास 2m है। ओके, द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। द आफ्टर कोलिजन द फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, अच्छा इसमें दूसरी बॉडी जो है रेस्ट पर है, तो दूसरी बॉडी जो है रेस्ट पर है मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो ऐसे में हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 4m1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। 4 फर्स्ट बॉडी का मास है 4m और सेकेंड बॉडी का मास है 2m। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 4m प्लस 2m का होल स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करना है बस अब हमें। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, ठीक है, इंटू एम स्क्वायर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 + 2 6 का स्क्वायर हो गया 36 इंटू एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है, और 4 9 ज़ा 36, तो यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 9 तो एज इट इज़ रहेगा। तो 8/9 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8/9। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा आया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है चेक करते हैं। द वर्क डन टू राइज अ मास m है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट h इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इज। वर्क डन का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा किसी बॉडी को ऊपर उठाने में काम करना पड़ता है तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Gmm/2r। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। Gm की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Gr²। ये जो कैपिटल G और कैपिटल M है इसकी जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल gr²। स्मॉल m डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा mgr डिवाइडेड बाय 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 8, इसका करेक्ट आंसर है mgr/2, हाफ mgr। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, चलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आया हुआ है 2022 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। अ शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट। एक शेल है जो कि किस पर है, रेस्ट पर है। इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट हैविंग मास इन द रेशो 2:2:1। इसके रेशो में वो टूट जाती है। इफ़ द फ्रैगमेंट हैविंग इक्वल मास फ्लाइंग ऑफ अलॉन्ग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इक्वल मास जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ऑफ वेलोसिटी v, इसका वेलोसिटी v और इसका वेलोसिटी b v। ठीक है ना, तो रिजल्टेंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का वेलोसिटी यहाँ पर रिजल्टेंट जाएगा। ठीक है ना, और रिजल्टेंट का वेलोसिटी कितना होगा, √2। इसका v है, इसका v है √1 का स्क्वायर। ये कैसे आया, ये कैसे आया, √v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, तो कितना हो गया √2v। ये √2v क्या हो गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। तो ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी है वही तीसरे का रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा। तो इसका भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा और इसका भी इतना ही वेलोसिटी होगा जितना कि इसका है, मतलब उसका भी कितना हो जाएगा √2v।
अब आगे क्या बोला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट का स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। ओके, देखते हैं। तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन तो सेम है, ठीक है ना। इसका रिजल्टेंट इतना है, इनके मास इतने थे mm। अब इसका देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि उसका फाइनल जो मास का रेशो वो कितना आया। तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये 2:1 है ना, तो 2x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू टोटल कितना था मास m। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना। 5x इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 0.2m आ गया, x इज इक्वल टू 0.2m आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मास कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है ना। तो 0.2 इसका मास है 0.2 m, ठीक है। और उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ वाले की, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो थर्ड का मोमेंटम हो गया 0.2 m इसका मास और वेलोसिटी हो गई v डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने कितना लिया है, ओके। तो ये हो जाएगा कितना, मास कितना है 2:2 है ना। तो मास का रिजल्टेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। मास हो गया 2 और वेलोसिटी हो गई √2, ठीक है ना। प्लस सेकंड का भी मास 2 और उसकी वेलोसिटी भी √2, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा m, ठीक है। ये तो वेलोसिटी हो गई, तो यहाँ से m से m हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 0.2 v डैश, अच्छा ओके। तो 0.2 v डैश और ये हो जाएगा कितना 4√2, ठीक है। तो ये कितना आ गया v डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 2√2, कितना आ जाएगा v, ठीक है। 2√2 v आपका फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके अच्छा, ये पॉइंट भी आ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे 0.2 यहाँ पर कर दें तो 0.4 आ जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2√2 v आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा ये आया हुआ है 2020 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स मतलब फाई का वैल्यू दिया है, फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग द एरिया दिया हुआ है, ठीक है। द एनर्जी रिसीव्ड सरफेस ड्यूरिंग टाइम ऑफ 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड हो जाता है, ठीक है। निकालना क्या है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है फाई इंटू एरिया इंटू टाइम, बस तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो रहा है। फाई का वैल्यू कितना है 20, ठीक है। सरफेस एरिया कितना है 20, ठीक है। वो W बाय सेंटीमीटर स्क्वायर है और वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 60, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4, 4 छंग 24, 24 इंटू कितना आ जाएगा 10 पावर 3 जूल। तो देखो ज़रा आंसर क्या आ रहा है 24 इंटू 10 पावर 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आया हुआ है हमारा 2019 में, ठीक है। चलिए थोड़ा हम फास्ट चलते हैं, तो अगर आपको देखना है तो आप पॉज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आया 2019 में क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास 5m इज एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ओन इनटू 3 फ्रैगमेंट, 3 फ्रैगमेंट में वो क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। ये लो, चलो 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ मास m ईच मूव अलॉन्ग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 2 फ्रैगमेंट परपेंडिकुलर जा रहे हैं m और m, तो इनका रिजल्टेंट इधर कहीं जाएगा तो तीसरा जाएगा इस साइड कहीं पर, ठीक है ना, विथ वेलोसिटी v। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो
एनर्जी के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर वाला, ठीक है ना। तो इसका मास ये है, इसका मास ये, इसकी वेलोसिटी वी है, इसकी वेलोसिटी वी है, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले वाले पार्टिकल इसको बोल दो, दूसरा पार्टिकल इसको बोल दो, ठीक है। तो पहले पार्टिकल की एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस दूसरे पार्टिकल की एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तीसरे पार्टिकल का हमें कुछ अता पता है नहीं, ठीक है। अच्छा, टोटल मास कितना है, m है, तो m में से एक m चला गया, एक m चला गया, तो बचा कितना 3m। तो उसका मास तो हमें पता लग गया, 1/2 3m। इसकी वेलोसिटी नहीं पता है तीसरे पार्टिकल की, ठीक है। तो तीसरे पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, ये वेलोसिटी v है और ये वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर देखो 3mv, ये कहाँ का हो गया, v डैश, ये थर्ड पार्टिकल का हो गया, थर्ड पार्टिकल का मास 3m है और वेलोसिटी v है, ठीक है। इन दोनों के रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना है, √2 है, ठीक है ना, √2v, ठीक है। और मास m है, तो m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो v डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, √2/3v हो गया, ठीक है। मतलब जितनी भी वेलोसिटी उसका √2/3 कर दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब, √2/3 का और v भी है का होल स्क्वायर कर दो, बस हो गया, तीनों को ऐड कर देंगे। हाफ एम स्क्वायर हाफ एम स्क्वायर, आधा प्लस आधा कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस इसको सॉल्व कर लो 1/2, अच्छा 1/2 इंटू 3m और इंटू √2 का स्क्वायर हो गया 2 और ये हो गया 9v स्क्वायर। चलो 2 से 2 गया, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, तो ये हो गया 1mv स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस ये कितना बचा, 1/3 ब्रैकेट के बाहर mv स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये 4/3 mv स्क्वायर आ गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 11 का, वो आ जाएगा हमारा 4/3 mv स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आया हुआ है पहले तो हमारा 2021 में आया भैया, ठीक है ना, ये आया 2021 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम t इज v द पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो वर्क डन को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर अपॉन टाइम। देख लो जरा, चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, हाफ mv स्क्वायर अपॉन टाइम, नहीं ये नहीं चलेगा, हाफ mv स्क्वायर अपॉन टाइम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, और ये आया है हमारा 2019 में, ठीक है ना। अ यूनिफॉर्म फोर्स का वैल्यू दिया है 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, नहीं है तो 0 कर दो, ठीक है ना। न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल 2 kg का मास है, हैंस द पार्टिकल डिस्प्लेस्ड, इतना डिस्प्लेस होता है, कितना, s लिख दो, 2i कैप प्लस j नहीं है तो 0 j कैप प्लस k कैप मीटर टू द पोजीशन ऑफ वेक्टर, ये दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप मीटर, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही एक तरह से, ठीक है ना। द वर्क डन पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, ये S1 है और S2 है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो पहले इनको माइनस कर दो, S2 माइनस S1 कर दो, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2i कैप हो गया, 3 माइनस 0 कितना हो गया, 3j कैप हो गया, और माइनस के कितना हो गया, -2k हो गया, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन का फॉर्मूला कहता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो I डॉट I होता है 1, J डॉट J1, K डॉट K1। देखो ज़रा, 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6 आ गया, I को हटा देते हैं, J कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है, 3 लिखा है J के साथ, ठीक है। तो 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 कर दो। यहाँ पर 0 लिखा, 0 के साथ किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई का 0 आएगा, कितना आ गया भैया, 9 जूल आ गया एनर्जी, 9 जूल एनर्जी आ गया। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई,
ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भैया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये आया हुआ हमारा 2022 में। ठीक है, चलिए। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ अ मैक्सिमम लोड 2000 लिफ्ट प्लस पैसेंजर है, इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। द मिनिमम पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स क्या हो गया, एक तरह से ये रिएक्शन फोर्स हो गया, ये हो जाएगा m, और ब्रैकेट में लगाएंगे g प्लस ए। ठीक है, कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मास कितना दिया है, 2000 दिया है, g प्लस ए ये पर कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख देंगे, a बाई टी, v बाई टी है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, v बाई टी होता है, v बाई टी, तो इसकी जगह 1.5 लेंगे, g का वैल्यू कितना लिख लेंगे, 10 लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 11 पॉइंट, इसकी जगह 1.5, g की जगह 10, तो यह जाएगा 11.5। ठीक है भैया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिएक्शन फोर्स जो है वो आ जाएगा 23.1230। ये न्यूटन में होता है, इसी को हम क्या बोल देंगे, फोर्स बोल देंगे। ठीक है, तो 23.1230, चलो बस मल्टीप्लाई कर दो अब। पावर इज इक्वल टू 23.1230 इंटू वापस किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, 1.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 34520, पावर का यूनिट वॉट। ठीक है, देखो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, यह है वह 2020 में। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड इन डीएनए इज़, इतना एनर्जी चाहिए, दिस वैल्यू इज़ नियरली। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा, तो 1 जूल बराबर होता है 1 पॉइंट कितना, 602 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, उल्टा हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19, तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/1.602 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है ना। अच्छा, हमें कितना चाहिए जूल, 10⁻⁻20 जूल, बस इसमें 10⁻⁻20 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा 1/602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पावर से पावर हो गई कैंसिल, एक पावर बचेगी, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.062 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये कितना 10⁻⁻1 बचा। ठीक है, 10⁻⁻1 मतलब नीचे भेज दो, तो कितना हो जाएगा, ये 10 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 16, 1/602, इसको डिवाइड कर दो तो ये आएगा। ठीक है, चलो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16, तो वो हमारा आया हुआ है, कब आया भैया, ये 2022 का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला चेक करते हैं। ओके, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर कितना दिया है भैया, 100। ठीक है ना, और किलोवाट आर दिया है 1 किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये 2 जीरो हैं, 1 जीरो तो इसमें ख़त्म हो गया और 1 जीरो इधर चला गया, तो ये गया 36 इंटू 10⁻7 जूल। कौन सा ऑप्शन सही भाई, 36 इंटू 10⁻7 जूल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।